हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स का एक बहुत कॉमन डाउट होता है कि मैम नोट्स कब बनाने हैं, बनाने चाहिए भी या नहीं, और अगर बनाने हैं तो हम उन्हें कैसे बनाएं ताकि उनको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकें। तो जो पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि नोट्स आप सिर्फ तभी बनाओ जब आप अपने स्टैंडर्ड सोर्स की एटलीस्ट 2 to 3 रीडिंग्स कंप्लीट कर चुके हो। अगर आप फर्स्ट रीडिंग के बाद ही नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो ट्रस्ट मी, आप पूरी किताब एज इट इज छाप दोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे। सो एटलीस्ट आप 2 to 3 रीडिंग्स करिए और उसके बाद ही नोट्स बनाइए। और नोट्स कैसे बनाते हैं, चलिए अब वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है हमारा टॉपिक जिसपे हम नोट्स बनाएंगे, विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज और एक्विफर्स के ऊपर। अब आप देखिए कि इस पूरे टॉपिक को हम किस तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दो टाइप्स के होते हैं, सरफेस रिसोर्सेज एंड सब सरफेस सोर्सेज। ठीक है, सरफेस सोर्सेज में क्या आता है, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एटसेट्रा। सब सरफेस क्या होता है, ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर क्या होता है, वो वाटर जो कि सैचुरेटेड जोन में है। ठीक है, अब सैचुरेटेड जोन क्या होती है, सैचुरेटेड जोन मतलब वो सिचुएशन जब हमारी सारी सॉइल्स और रॉक्स की जो ओपन फिलिंग्स होती हैं वो कंप्लीटली फिलअप हो चुका होता है। कौन से सॉइल्स एंड रॉक्स, परमिएबल वंस। ठीक है, और इसी सैचुरेटेड जोन का जो टॉप होता है उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। तो ये हमने अपना क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज का जो टॉपिक था वो पूरा रिवाइज किया। इसके बाद हम चलते हैं एक्विफर्स के ऊपर। तो एक्विफर्स क्या होते हैं, वो सैचुरेटेड सॉइल या रॉक जो कि वाटर मूवमेंट को अलाउ करे। ठीक है, तो ये परमिएबल लेयर होती है। उसके बाद में ये दो तरीके के होते हैं, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्विफर्स। कन्फाइंड एक्विफर्स ग्राउंड अंडरग्राउंड में डीपर लेवल्स पर जाके हमें मिलते हैं, और अनकन्फाइंड एक्विफर्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्विफर्स का टॉपिक भी कवर कर लिया। तो दिस इज हाउ आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म्स में, छोटी छोटी चीज़ों के शॉर्ट टर्म्स बना करके ग्राउंड वाटर को GW लिख लिया। पर ये याद रखिएगा कि आपको बनाने ये केवल 2-3 रीडिंग्स के बाद ही हैं, तभी आप इतने कन्फाइंड और एकदम कंसाइज नोट्स बना पाओगे। एक और लास्ट चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप रिविजन कर रहे हो, इसके बाद आपकी कोई भी रिविजन आपके स्टैंडर्ड सोर्स से नहीं होनी चाहिए, वो केवल इन नोट्स से होनी चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं पर कभी उन्हें रिविजन के लिए यूज नहीं करते। सो प्लीज डोंट कमिट दैट मिस्टेक, रिवाइज यूजिंग दीज नोट्स ओनली। I hope this video is helpful. Thank you.